हिंदुस्तान के गुलदस्ते में फूल मुरझाने लगे। नेचरियत का गलबा आया है, वहाबियत का गलबा आया है, कादियानियत का फितना सर उभार रहा है, इल्हाद और बेदीनी का फितना सर उभार रहा है। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द कलंदर की ज़रूरत थी जो मूसा का जलाल लेकर फिरौन के मुकाबिल में आए, जो इब्राहीम की सबात कदमी लेकर के नमरूद के सामने आए। अब एक ऐसे मर्द कलंदर की ज़रूरत थी जो सिद्दीक की सदाकत अपने सीने में रखता हो, फारूक आजम की अदालत अपने सीने में रखता हो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हिल्म और बुर्दबारी अपने सीने में रखता हो। हिंदुस्तान को अब ऐसे मर्द कलंदर की ज़रूरत थी जो हैदर कर्रार की शुजाअत भी रखता हो, गौसे आजम का नायब हो, ख्वाजा हिंद का वारिस हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर वो एहसान अजीम फरमाया जब सूफिया के मरकज़ और औलिया कामिलीन की खानकाहें आवाज देने लगी, इलाहा अब हिंद का क्या होगा। यहां तो अब चादरें नहीं, अब गागरें नहीं, यहां औलिया की बारगाह में आने से रोका जा रहा है, वसीले को शिर्क, इस्तिमदाद को कुफ्र कहा जा रहा है, अज़मत रिसालत पर हमले हो रहे हैं, नमाज में रसूल के ख्याल आने को बुरा भला कहा जा रहा है, पीठ पीछे की खबर ना होने की हजूर के बारे में कही जा रही है। इलाहा अब कौन इस दीन का वारिस होगा, जानशीन होगा, मुहाफिज होगा, निगहबान होगा। आवाज आई गैब से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे हिंदुस्तान के इस साए पर एक ऐसी अजीम सल्तनत को बेदार फरमाया जिस सल्तनत का नाम हम यूं कहते हैं, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, उस अजीम हस्ती को अल्लाह ताला ने जलवा फरमाया जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत, आला हजरत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, दरियाए नेमत, आकाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम से जानती है।